हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है कि मैं नहीं मानता हूं कि ईश्वर है। मित्रों, एक समय की बात है, कुछ लोग वैष्णव लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और ट्रेन में मान लीजिए बहुत से यात्री होते हैं, भीड़ भी होता है। तो ट्रेन जा रही थी तो ये लोग जो है टीका लगाए थे, कंठी पहने थे और महामंत्र का जाप कर रहे थे और चर्चा ईश्वर की कर रहे थे। उसी में एक भाई साहब थे, कह रहे हैं, अरे महाराज जी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो वैष्णव ने कहा कि अरे हम लोग ईश्वर को उनका नाम ले रहे हैं। तो वो भाई साहब बोले, ईश्वर ईश्वर कहाँ है, मैं नहीं मानता हूँ कि ईश्वर है। वो व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ कि ईश्वर है। उन लोगों ने कहा, अरे भाई ये क्या आप कर रहे हैं, क्यों नहीं ईश्वर है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, दिखाओ। तो वैष्णव ने तो चुप हो गए, कहे नहीं नहीं भाई, अगर है तो दिखाओ। तो वैष्णव ने को एक आइडिया सूझा। उन्होंने कहा कि तो ये बताओ, तो ईश्वर नहीं है तो क्या अपने आप चल रहा है सब कुछ, ये संसार अपने आप चल रहा है। तो वो व्यक्ति ने कहा, हाँ अपने आप चल रहा है। तो वैष्णव ने कहा कि आप ट्रेन में बैठे हैं, तो हम तो मैं नहीं मानता हूं कि ये ट्रेन कोई चलाने वाला है, ये ट्रेन अपने आप चल रही है। तो व्यक्ति ने कहा, क्या यार, कैसे मूर्खों जैसे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो कि ट्रेन अपने आप चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, ट्रेन अपने आप चलेगी। तो वैष्णव ने कहा कि नहीं, अपने आप चल रही है, अगर कोई चलाने वाला है तो दिखाओ। उसी के बाद उसके जैसा मारे। तो कहा कि गजब हाल है, तुम कह रहे हो और कि ट्रेन चलाने वाला नहीं है, ठीक है तो दिखाओ। तो कह रहे, अरे अभी अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी तो धीरे से स्टेशन पे उतर जाना और धीरे धीरे दौड़ते हुए सबसे आगे जाना, आगे वाले डब्बे में जाकर देखना, वहां चलाने वाला ट्रेन चलाने तुम्हें मिल जाएगा, वहां जाकर देख लेना। तो वैष्णव ने कहा, अरे मोर, तेरे थर्ड क्लास के ड्राइवर को देखने के लिए हम जो है अगले स्टेशन आने तक यहाँ प्रतीक्षा करेंगे, फिर उतरेंगे, फिर दौड़ते हुए जाएंगे, तो आगे जाकर तब कहीं देखेंगे। तो क्या अखंड कोटि का जो ब्रह्मांड नायक है उसको देखने के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो आदमी ने कहा, अरे उसके दिमाग में कुछ तो मित्रों, क्या हम एक मामूली आदमी को देखने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को रचने वाला है, क्या उसको देखने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रतीक्षा करने के लिए जरूरत नहीं है। हम केवल कह देते हैं कि ईश्वर, मैं नहीं मानता हूं कि ईश्वर है तो दिखाओ। भाई, उसके लिए कोई कहे कि रात में कहे कि मैं नहीं मानता हूं कि सूर्य है, अगर है तो कोई दिखाए। तो भाई, रात में कोई सूर्य कैसे दिखाएगा। पूरी रात इंतजार करना पड़ेगा, जब सवेरा होगा तो सूर्य जो है स्वयं दिख जाएगा। उसी तरह ईश्वर है,
अप्रकट रूप में जब प्रकट होंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे। ऐसा नहीं कि ईश्वर है ही नहीं है। जब एक थर्ड क्लास के ड्राइवर को देखने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत है, प्रतीक्षा करने की जरूरत है, तो जो आला कमांड है उसको देखने के लिए हमें प्रतीक्षा करना होगा, हमें मेहनत करना होगा। और कितना कितना परिश्रम करना होगा और कितना मेहनत करना होगा, और क्या उससे मिलने की क्या योग्यता है और उसका क्या सही रास्ता है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है कि ईश्वर से मिलने की क्या हमें योग्यता है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।